Next question, problem number 6. In a workshop, a worker measures the length of a steel plate with vernier caliper having a least count of 0.01 centimeter. Four such measurements of length yielded the following values: 3.11, 3.13, 3.14, 3.14 centimeter. Find the mean length, the mean absolute error and the percentage error in the measured value of length. तो एक वर्कशॉप में एक वर्कर ने एक स्क्वायर प्लेट का लेंथ मेजर किया विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। पहली बार जब मेजर किया लेंथ तो क्या मिल गया 3.11। जब दूसरी बार मेजर किया तो क्या आया 3.13। द थर्ड टाइम 3.14 एंड द फोर्थ टाइम 3.14। तो ये 4 रीडिंग मिल गए। आपका पूछा है फाइंड मीन लेंथ, तो आपको मीन लेंथ फाइंड करना है। उसके बाद आपको पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए एम, यहाँ पे डेल्टा एल एम बोलेंगे। अच्छा मैंने ए की जगह पे एल यूज किया है तो फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा क्या पूछा है परसेंटेज एरर। क्या पूछा है परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो एल एम अपॉन एल एम इंटू 100। ये 3 चीज़ें पूछी है आपको। गुड, तो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। फॉर्मूला तो अभी साथ में लिखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है मीन लेंथ। तो मीन लेंथ कैसे फाइंड करोगे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अपॉन 4। 3 3 3 3 12 हो गया। 11 और 13 24 और 28। 0.11 0.13 0.24 0.24 14 और 14 28। तो 0.24 और 0.28 कितना होता है 52। तो 0.52 तो 12.52 डिवाइडेड बाय 4 बराबर। बताओ क्या आएगा 3.13 कि 14। बहुत गड़बड़ कर रहे हो। रुको गड़बड़ नहीं, इतनी गड़बड़ नहीं चलती है। 1.4 कैसे आया बेसिक डिवीजन है। देखो 1 जा कितना 3 जा, ये क्या है 5। तो 1 जा 4, 5 में से 4 गया बचा कितना 1 और 2 कितना 12 तो कितना आएगा इधर। तो 3.14 कहाँ से आ गया 3.13। कैलकुलेशंस में यू हैव टू लर्न। तो बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं, कैलकुलेशंस में भागना पड़ेगा आपको। तो मीन लेंथ आ गया 3.13, मीन लेंथ आ गया 3.13। इसके बाद क्या चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला याद है आपको, याद है डेल्टा एल एम। क्या करते हैं डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L3 प्लस अपॉन 4। तो पहले आपको ये सारे के सारे डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 और डेल्टा L4 फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा L1 कैसे फाइंड करते हो मॉड ऑफ LM माइनस L1। LM कितना आया 3.13, L1 कितना था 11, कितना आ गया 0.02 सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि सब सेंटीमीटर नहीं है। डेल्टा L2 कितना है मॉड ऑफ LM माइनस LM की वैल्यू और L2 की वैल्यू सेम है। और मैंने तुमको कल बताया था टू वेरीफाई कि जो तुमने कैलकुलेशन की है वो सही है कि नहीं। तो तुमने जब 3.14 हुआ तो वहीं गलत हो गए, क्योंकि मैंने बोला था जब तुम मीन लेते हो तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है 3.11, सबसे बड़ा क्या है 3.14। तो मीन इसके बीच में आता है करेक्ट। तो 3.13 आ गया था। डेल्टा L3 हाउ डू यू फाइंड डेल्टा L3 मॉड ऑफ LM माइनस L3। ओके तो मॉड ऑफ LM 3.13 माइनस 3.14 तो कितना आ गया 0.01। तो
तो सिमिलरली डेल्टा L4 भी इतना ही आएगा 0.01 बराबर करेक्ट गुड। अभी तुम फाइंड कर लो मीन अब्सोल्यूट एरर इन सब का एडिशन मतलब डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4 चारों को ऐड करो डिवाइड बाय 4 कर दो। व्हाट इज डेल्टा L1 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 4 तो 0.04 डिवाइड बाय 4 0.01 बराबर यस करेक्ट सही है। अब नहीं भी करता तो भी चलता क्यों चलता पता है उन्होंने क्लियरली बोल दिया जो तुम वर्नियर कैलिपर यूज करो लीस्ट काउंट कितना है तो जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही एरर आता है। जितना मैंने 3 दिन से कंटिन्यूसली बता रहा हूँ आपको जितना लीस्ट काउंट है उतना ही एरर आता है तो उन्होंने बता ही दिया था कि तुम्हारा एरर इतना आने वाला है। तो अभी अगली बार से ध्यान रखना जेई नीट के लिए तुमको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए अच्छे से। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द एक्यूरेसी इज इक्वल टू एरर। गुड हो गया ये हो गया। अभी क्या चाहिए तुमको क्या चाहिए परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो डेल्टा एम अपॉन एन एम इंटू 100 डेल्टा एम कितना है 0.1 एल एम कितना था एल एम 3.13 इंटू 100 आपको पता है ये 0.01 और 100 क्या हो जाएगा 1 तो 1 अपॉन 3.13 अप्रोक्सीमेट बताओ आंसर अप्रोक्सीमेट व्हाट इज 1 अपॉन 3 1/3 कितना होता है 0.3333 तो देखो आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.3 ऐसा कुछ आएगा 1.3 आ ही नहीं सकता तो गलत दिया हुआ है वो गलत है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो तो नहीं आएगा आंसर आएगा 0.32। तो टेक्स्ट बुक में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको मैंने नोट्स में करेक्ट नहीं किया है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे गलती है 1/3 नहीं आ सकता तो उन्होंने 1/3 लिखना चाहिए था गलती से लिख दिया 1.3 दैट इज 0.32%। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन